फ्रेंड्स, आज मेरी किचन की हालत देखो अब क्या हो रही है। क्योंकि ना रात से ही मेरे को मतलब कि गला मेरा ख़राब था, तो मुझे फीवर सा फील हो रहा है और मेरा बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस सुबह उठी थी, उठ के सृष्टि गई, सृष्टि को भेजा और इनका लंच बनाया मैंने बड़ी मुश्किल से। और अभी सारे बर्तन पड़े हुए हैं, सोच रही हूँ रेस्ट कर लूँ थोड़ा सा। मैं सोच रही थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, रेस्ट करने के बाद फिर बर्तन धोऊंगी थोड़ा आराम करके। और जैसे कि नवरात्रि भी आने वाले हैं, अभी घर के कुछ भी वैसे ढंग से मतलब पर्दे वर्दे धोने के लिए भी रह गए सारे। तो सुबह मैंने सब्जी बनाई थी, ये बनाई थी मैंने शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये ले गए, मैंने भी खा लिया और बाकी रखा भी, सृष्टि आएगी तो उन्होंने भी नाश्ता करना है। तो बस यही हालत हो रही है आज, किचन की बहुत गंदी हालत हो रही है। बाकी ड्रेसिंग व्रेसिंग तो हो गया है ड्रेसिंग कर लिया था, पूजा वूजा भी हो गई है, पूजा वूजा भी हो गई थी, ड्रेसिंग सारा कर रखा है, पूरे घर का ड्रेसिंग हो रखा है। और क्या कहते हैं, बस काम धीरे धीरे करूँगी। तो बस मैं यहाँ पे बेड पे बैठ गई, मैंने रोटी खाई, नाश्ता करा और उसके बाद मैंने वो दवाई खा ली। अभी तो मैंने बीपी वाली दवाई खाई है और जैसे कि गला वो हो रहा है, मेरा इन्फेक्शन हो रहा है गले में। तो फिर मैं अब थोड़ी देर में वो खाऊंगी, खांसी की दवाई रखी है मैंने, वो खाऊंगी मैं। तो उसके बाद ऐसा है ना, शरीर अपना है तो अपने शरीर के हिसाब से काम करना चाहिए हर किसी को। मतलब हर हाउस वाइफ क्या करती है, अपना ध्यान तो रखती नहीं है कोई भी, मैं नहीं सारी हाउस वाइफ क्या होती है, अगर काम पे लगी है तो ये तो नाश्ता नहीं करेंगी, पहले सारा काम करेंगी फिर खाना खाएंगी। मतलब अपना वो ध्यान ही नहीं रख पाती बिल्कुल भी नहीं, उनको काम का इतना रहता है कि पहले काम कर लो काम। लेकिन ना पहले मैं भी यही करती थी, सारा काम करती थी फिर रोटी खाती थी। फिर मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लग गया कि काम जो है, घरेलू काम हमारा दिनचर्या है, हमें इसको करना ही है, लेकिन उसके साथ हम अपनी सेहत को क्यों ख़राब करें। क्या होता है, हम लोग रोटी वोटी खाते नहीं है, वीकनेस हो जाती है बॉडी में और फिर हम काम पे लगे रहते हैं, तो फिर हम ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो मेरी सभी लेडीज़ों से अरदास है, रिक्वेस्ट है कि वो घर के काम तो करिए, कोई नहीं वो तो हमने ही करना है, लेकिन उसको रिलैक्स होके करिए, अच्छे मूड से करिए, आराम से। लेकिन पहले वो अपना पेट पूजा, खाना पीना खा ले, अपनी जिसको जो मेडिसिन खाता है वो अपनी मेडिसिन खा ले, और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने घर का काम करे। पूरा दिन होता है हमारे पास, हम धीरे धीरे करके भी करेंगे तभी भी ख़त्म कर लेंगे, लेकिन अपने सेहत के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल किसी का कुछ नहीं पता कौन सी प्रॉब्लम कब आ जाती है। तो इसीलिए अपना ध्यान ज़रूर रखें और उसके बाद ही मतलब और काम करें। तो इसलिए घर का काम तो होता रहेगा, इंसान ही नहीं रहेगा तो कल को कोई नहीं पूछने वाला, बता रही हूँ मैं। इसलिए अपना ध्यान ज़रूर रखो। सो फ्रेंड्स, मैंने आज कंघी नहीं लगाई थी, तब तक मैं बाल ही बना लेती हूँ अपनी, क्योंकि बाल वाल ना बना के तो और भी मरीज लगते हैं, ऐसा लगता है हम और बीमार हो गए। तो थोड़ी कंघी लगा लेती हूँ। कल मैंने अपने बाल धोए थे, साफ करे थे, तो सिल्की हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं ना अपने बालों में ना ऑयल बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि ना मेरी जो हेयर की स्किन है ना वो बहुत ऑयली है, बहुत ज़्यादा। बिना तेल लगाए हुए इतना ऑयल होता है बालों में कि हद से ज़्यादा। तो मैं ना सिंपल सी पोनी बना देती हूँ घर के लिए। घर पे ना सिंपल पोनी सही लगती है। सिल्की हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कल सर धोया था ना, सिल्की हो रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले तो एक पोनी बना देती हूँ, ऐसे पोनी बना देती हूँ। उसके बाद जो ये छोटे बाल है ना, उनको ऐसे कंघी लगा के और ऐसे फोल्ड करके, ये छोटी सी क्लिप होती है ना, इसको यहाँ लगा देती हूँ। बस अब ये आगे से भी परेशान नहीं करेंगे और पोनी भी अच्छी लगती है। कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ भी मन नहीं कर रहा।
होता है ना जब, पता नहीं ना, हमारे घर में ना कभी कभी ऐसा लगता है, इधर बैठ जाती हूँ अपने अड्डे में। बाल यहाँ से कैसे हो गए, खड़े हो गए। फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि कभी कभी आपके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा है तो मन में खुशी होती है, आपका एक दूसरे से बात करने का मन करता है। और हमारे घर में 1 महीने हो गए, 1 महीना नहीं हमारे घर में 3 महीना करीब हो गया है कि ठीक से कुछ अच्छा नहीं हो रहा। जैसे कि पहले तो मेरा फेस पे अटैक हो गया था, तो फेस के कारण मैं 1.5-2 महीने तक दवाई खाती रही। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट कराया तो उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई आया। हर एक पॉइंट कोलेस्ट्रॉल का क्रॉस हो रखा है, जबकि मैं बाहर का कुछ नहीं खाती और दूध मैं नहीं पीती, मक्खन मैं नहीं खाती, ऐसा कुछ भी मैं ऑयली चीज़ नहीं खाती, फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा आया। और डॉक्टर ने मेरे को 3 महीने की दवाई लिख दी, तो 3 महीने मेरे को कंटिन्यू दवाई खानी है। तो 3 महीने दवाई खाने के बाद तब डॉक्टर ने बोला टेस्ट दोबारा होगा, फिर देखेंगे कितना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा रहती थी, तो फिर उससे हार्ट अटैक के भी लक्षण होते हैं, ऐसे डॉक्टर ने कहा। तो उसके बाद 1 महीना सृष्टि की खांसी को हो गया है, उसका कफ़ ही ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा ठीक होता है। हमने 2 जगह डॉक्टरों को चेंज कर लिया है, उसका कफ़ ही ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, बस किसी ना किसी को कुछ ना कुछ लगा हुआ है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, जिससे कि मन अशांत हो रखा है, मन बिल्कुल ख़राब है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, सब बेकार लग रहा है। होता है ना कि हाँ, काफ़ी टाइम से डॉक्टरों का मुंह भरते रहो, डॉक्टरों का मुंह भरते रहो, मतलब पैसा जा रहा है, सिर्फ पैसा। वो वाली बात है ना, अगर अच्छी चीज़ों में जाए तो चलो अच्छा लगता है, अब वो डॉक्टरों के मुंह में जाए तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कभी कभी तो अच्छा लगता है, लेकिन कंटिन्यू अगर आप डॉक्टरों को दवाई के पैसे दे रहे हो तो वो मन में ना अशांति फैला देती है। जैसे कि मेरे मन में बहुत अशांति हो रखी है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किससे अपनी बातें शेयर करें, आजकल कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसको तुम अपना दुखड़ा सुनाओगे, किसको बोलोगे मुझे बार बार ये हो रहा है वो हो रहा है, कौन सुनता है बताओ। आज की डेट पे, आज की डेट पे कोई किसी का दुख नहीं सुनता। ठीक है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग बना देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बना के तो आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब मन भी हल्का हो जाता है ना। तो बस यही है मन हल्का करने का उपाय, और कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, सृष्टि स्कूल से आ गई और सृष्टि की बहुत बुरी हालत हो रही है पसीने से। देखो शर्ट सारी भीगी हुई है और आते ही पानी पी रही है, और पसीने से सृष्टि का बहुत बुरा हाल है, और खांसी तो है ही। सुबह ये दवाई खा के जाती नहीं है, अब आई है, अब रोटी खाएगी फिर दवाई खाएगी। ये देखो सुड़ुक सुड़ुक कर रही है। तो सृष्टि अब आ गई है, बैग भी यहीं पटक दिया है, पानी भी पी लिया है, और मास्क जो ले गई थी उससे मुंह पोंछ रही है अपना, हैंकी नहीं है। ये क्या लेके आई है, सुबह लेके गई थी, फिर देखो फ्रेंड्स, आते समय पता नहीं क्या चीज़ लेके आई है। यही तो खाते रहती है ये कुछ ना कुछ, तभी तो इसके गले में ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा। कल भी ना बताए फ्रूटी पी के आ गई, अब ये चॉकलेट। अब छोटा बच्चा होए तो 2 थप्पड़ मार के कोई समझाए, अब इस मोटे ढोलू को कौन थप्पड़ मारे है। ये कब का है? आज सुबह लेके गई थी। बेटा हड्डियां तोड़ दूंगी, बता रही हूँ ऑन कैमरा। ठीक है, यहाँ हम डॉक्टरों को मुंह भरते भरते तंग आ गए हैं, तुम समझते नहीं हो बिल्कुल भी।
ऐसे बच्चों का क्या करें है। मेरा गला खुद खराब हो रहा है, अपना देखो या तुम्हारा देखो।